तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल में। आज हम लोग परिंदे कहानी पर प्रकाश डालेंगे तथा इस परिंदे कहानी पर बेस्ट संबंधित हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, उसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ये परिंदे कहानी जो आप लोग हिंदी साहित्य के जो भी आप लोग पेपर 2 में रखे होंगे, जैसे झारखंड सीजीएल हो गया या किसी भी एग्जाम में इसमें झारखंड साहित्य से सवाल झारखंड में हिंदी साहित्य से सवाल पूछता है झारखंड के पेपर में, जिसमें आपको आपको कहानी पढ़ना है। तो उसी कहानी में से एक कहानी है परिंदे, जो निर्मल वर्मा जी की कृति है। ये परिंदे कहानी किसकी कृति है? तो निर्मल वर्मा की कृति है। और निर्मल वर्मा जी का जन्म 1929 ईस्वी को शिमला में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। तथा निर्मल वर्मा जी का मृत्यु 1975 ईस्वी में हुआ है। तो आइए हम लोग ये सब याद रखना है आप लोग को। निर्मल वर्मा जी का जन्म 1929 ईस्वी तथा उनका शिमला में हुआ, मृत्यु 1975 में हुआ। तो पूछ रहा है कि परिंदे किस बीत की रचना है? कविता है कि निबंध है कि कहानी है कि इनमें से कोई नहीं है? तो परिंदे जो निर्मल वर्मा जी की कृति है, यह एक कहानी बीत की रचना है। किसका है? कहानी बीत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि परिंदे किस कहानीकार की रचना है? मतलब बताना है कि परिंदे कहानी की कहानीकार कौन है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, निर्मल वर्मा, तो इनमें से कोई नहीं। हम लोग अभी बात किए कि जो परिंदे कहानी है ये निर्मल वर्मा की कृति है। निर्मल वर्मा की कृति है, आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निर्मल वर्मा किस युग के कहानीकार हैं? निर्मल वर्मा किस युग के कहानीकार हैं? पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद के, छायावादोत्तर युग के? तो निर्मल वर्मा जो हैं छायावादोत्तर युग के कहानीकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बात करेंगे। कह रहा है कि निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो हम लोग अभी बात किए निर्मल वर्मा जी का जन्म सन 1929 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु आपको 1975 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि निर्मल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? शिमला में कि मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में कि इनमें से कोई नहीं? तो निर्मल वर्मा जी का जन्म शिमला में हुआ था। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। वहीं पर हिमाचल प्रदेश राज्य में शिमला में इनका जन्म निर्मल वर्मा जी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। कहता है निर्मल वर्मा का निधन कब हुआ था? तो हम लोग अभी ऊपर बात किए कि निर्मल वर्मा का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। और इनकी मृत्यु सन 1975 ईस्वी को हुआ था। तो इसमें आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। कहता है कि निर्मल वर्मा की कहानियों में निरूपित हुई है, जो निर्मल वर्मा की जो कहानी लिखे हैं उसमें क्या क्या चीज़ वो निरूपित करना चाहते हैं, क्या 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 प्रदर्शित करना चाहते हैं? रहस्यात्मकता, व्यक्तिकता, जीवनगत जटिलता। तो निर्मल वर्मा की कहानियों में ये तीनों चीज़ मिलता है। आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिंदे शीर्षक कहानी में किस पात्र को केंद्रीयता मिली है? मतलब कि कौन इसमें मेन रोल में है? तो देखिए परिंदे कहानी जो है एक बहुत ही एक तरह से माने लव स्टोरी कहिए, उस प्रकार की कहानी है। तो इसमें जो है लतिका इसका केंद्र बिंदु है। लतिका इस कहानी की जो है नायिका है, जो ये मेजर ग्रीश नेगी से प्यार करती है और इसको प्रेम हो जाता है। लेकिन अचानक जो मेजर ग्रीश नेगी होते हैं ये इनका शहीद हो जाते हैं। तो फिर ये लतिका जो हैं, जो आपको कॉन्वेंट स्कूल में वार्डन के पद पर कार्य करती हैं। फिर उसमें आपको मिस्टर ह्यूबर्ट आते हैं, वो उनको नायिका से जो है, जो नायिका मतलब कौन? लतिका से
इनको प्रेम हो जाता है। मिस्टर ह्यूबर्ट जो होते हैं उनको लतिका को चाहने लगते हैं, लेकिन लतिका जो है वो मेजर ग्रिशनेगी को चाहती है। तो परिंदे कहानी में माने एक ऐसा ही मन स्थिति को, प्रेम प्रसंग को दर्शाया गया है। इस कहानी का मेन केंद्रिता जो है, नायिका जो है लतिका है। आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि परिंदे शीर्षक कहानी में किसकी अभिव्यक्ति हुई है। तो परिंदे शीर्षक कहानी में जो है व्यक्तिगत मन स्थिति की कल्पना हुई है, और हम तो कहेंगे कि इसमें असफल प्रेम प्रयास भी हुआ है। कोई सफल नहीं रहा, सब एक दूसरे को चाहते रह गए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। तो ऐसे आप लोग ऑप्शन दोनों भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो व्यक्तिगत मन स्थिति को भी दर्शाया गया है और असफल प्रेम प्रयास को भी दर्शाया गया है। इसका आंसर हम दोनों कर सकते हैं, ज़्यादा चांस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिंदे शीर्षक कहानी की कथा नायिका जो है ना, तो थोड़ा क्वेश्चन अधूरा है। कथा नायिका नीला लिफाफा किसके सिरहाने रख देती है। नीला लिफाफा किसके सिरहाने रख देती है। क्वेश्चन पूरा ये है कि सिरहाने रख देती है। तो क्वेश्चन ये है, रख देती है। क्वेश्चन है कि परिंदे शीर्षक कहानी कथा नायिका, तो जो कथा नायिका कौन है, लतिका। तो लतिका के बारे में कह रहा है कि वो नीला लिफाफा किसे से यहाँ रख देती है। ऑप्शन ए सुधा, बी जूली, सी हेमंती, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो कथा नायिका जो लतिका जी हैं वो नीला लिफाफा जो है जूली के सिरहाने रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है। तो परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है 7। यानी जो है परिंदे एक कहानी भी है, और परिंदे जो है एक कहानी संग्रह है। परिंदे कहानी संग्रह में 7 कहानी नीलम वर्मा जी लिखे हैं, जी परिंदे लिखे हैं, और वो परिंदे कहानी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि संकलित कहानी में कितनी है, तो जवाब होगा इसका 7 कहानी। आंसर 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं। तो परिंदे कहानी में पात्र बताना है, 7 पात्र हैं कि 5 हैं कि 8 पात्र हैं कि 10 हैं। तो परिंदे कहानी में मूलतः मुख्य पात्र जो है 8 हैं, जिसमें आपको लतिका हो गया, मिस्टर ह्यूबर्ट हो गया, ग्रिशनेगी, जूली, सुधा। इस प्रकार से मुख्यतः जो है, और इस एक नौकर भी है करीमुद्दीन। तो इस प्रकार से मुख्यतः इसमें 8 गो पात्र हैं। आंसर 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निर्मल वर्मा कृते परिंदे का प्रकाशन कब हुई है, ठीक है। मतलब जो निर्मल वर्मा जो परिंदे कहानी है इसका प्रकाशन कब किया गया था ये बताना है। इसका प्रकाशन जो है सन 1960 ईस्वी को किया गया था। आंसर 1960 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि प्रतीकों का कहानी के संदर्भ में सटीक प्रयोग दिखाई दिया गया है। तो इस कहानी में सटीक प्रयोग दिखाई दिया गया है धुंध और परिंदे है। क्या दिया गया, धुंध और परिंदे। इस कहानी को कि पूरा पढ़ने पर भावार्थ यही स्पष्ट हुआ है कि इसमें प्रत्येक कहानी के संदर्भ में सटीक प्रयोग दिखाया गया धुंध और परिंदे कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लतिका कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में किस पद पर कार्यरत थी या है। तो लतिका कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में किस पद पर कार्यरत है। तो लतिका जो है कॉन्वेंट स्कूल का वार्डन के पद पर कार्यरत है, जो इस पूरा कहानी का केंद्रीय पात्र है। तो आंसर इसका वार्डन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो कहता है कि क्या मैं खुसट बुढ़िया से कम है, अपने अभाव का बदला दूसरों से लिए जा रहे हूँ, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है लतिका का है, जो कहानी का मेन केंद्रीय पात्र क्या है, तो उन्हीं का है, लतिका का ये कथन है। आंसर ए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि छात्रावास के नौकर का नाम क्या है। छात्रावास के नौकर का नाम मिस्टर मुखर्जी, ग्रिशनेगी की करमुद्दीन की यहाँ पर ह्यूबर्ट, मिस्टर ह्यूबर्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि नौकर का नाम क्या था, तो नौकर का नाम करीमुद्दीन था। आंसर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिंदे की नायिका लतिका किससे प्रेम करती है। तो जो परिंदे की नायिका है वो लतिका जो है ग्रिशनेगी, मेजर ग्रिशनेगी से प्यार करती है, जबकि
अगर ये पूछे कि लतिका से कौन प्यार करते हैं, तो इसके बाद जो है जब इनका मृत्यु हो जाता है ग्रीष्म नेगी का, तो ह्यूबर्ट जो है लतिका को चाहने लगते हैं, लतिका पर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये पूछा है कि नायिका लतिका किस से प्रेम करती थी, तो वह ग्रीष्म नेगी से प्रेम करती थी। आंसर इसका बी होगा। ठीक है, तो जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था आपको परिंदे कहानी से, हमने उसका एमसीक्यू करा दिया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद।